नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर हालात ठीक नहीं हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडरा रहा है। संकट के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक वायरल ऑडियो क्लिप से इसका खुलासा हुआ। हालांकि इसकी फिक्स डेट सामने नहीं आई है। जहां एक धड़े का नेतृत्व तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा धड़ा गृह मंत्री शिराजुद्दीन हक्कानी का है। दोनों गुटों की सोच और सत्ता के इस्तेमाल को लेकर मतभेद अब संगठन की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गौरतलब है कि तालिबान ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था और तब से सत्ता पर पूरी पकड़ के दावों के बीच अब सामने आ रहे संकेत बताते हैं कि तालिबान के भीतर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और दरारें गहरी होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया कि सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा भाषण में कहते हैं कि सरकार के अंदर ही लोग आपस में टकरा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ये अंदरूनी मतभेद बढ़ते रहे तो इस्लामिक अमीरात यानी कि तालिबान सरकार ढह जाएगी और खत्म हो जाएगी। अखुंज़ादा ने यह भाषण जनवरी 2025 में दक्षिणी शहर कंधार के एक मदरसे में तालिबान लड़ाकों के सामने दिया था। इस भाषण ने उन अफवाहों को और हवा दी जो कई महीनों से चल रही थी कि तालिबान की टॉप लीडरशिप में गंभीर मतभेद हैं। तालिबान हमेशा इन मतभेदों से इनकार करता रहा है। यहाँ तक कि मीडिया के सीधे सवालों के जवाब में भी इसी तरह का इनकार किया गया है। अब इन्हीं अफवाहों के बाद जब एक साल तक जांच की गई तो इस दौरान 100 से ज़्यादा मौजूदा और पूर्व तालिबान सदस्यों, लोकल लोगों, एक्सपर्ट्स और पूर्व डिप्लोमेट्स से बात की सुरक्षा कारणों से इन लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई। एक जांच में पहली बार साफ तौर पर सामने आया कि तालिबान के सबसे ऊपर दो अलग अलग गुट हैं जिनके पास अफगानिस्तान के लिए दो अलग सोच हैं। पहला गुट पूरी तरह अखुंज़ादा के लिए वफादार है। ये गुट कंधार से काम करता है और दुनिया से अलग थलग रहकर अफगानिस्तान को एक सख्त इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। दूसरा गुट राजधानी काबुल में बैठा है। सिराजुद्दीन हक्कानी का ये गुट भी इस्लाम की सख्त व्याख्या मानता है, लेकिन चाहता है कि अफगानिस्तान दुनिया से जुड़े, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और लड़कियों और महिलाओं को कम से कम शिक्षा का अधिकार मिले, जो इस समय प्राथमिक स्तर के बाद रोक दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के अंत में एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी वजह से ये खींचतान और खुलकर नजर आने लगी। सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करने का आदेश दिया, जिससे ये देश दुनिया से कट गया। 3 दिन बाद अचानक देश भर में इंटरनेट बहाल हो गया। तालिबान के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक काबुल गुट ने अखुंज़ादा के आदेश के खिलाफ जाकर इंटरनेट दोबारा चालू करवाया। इंटरनेट बंद करने का आदेश बहुत सख्त कदम था। आज के समय में इंटरनेट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने और कारोबार करने के लिए भी जरूरी हो चुका है। अगर इंटरनेट बंद रहता तो शासन, व्यवस्था और व्यापार दोनों ठप पड़ जाते और इसी वजह से काबुल गुट के नेताओं ने इस बार जोखिम उठाया। वो सीधे प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से मिलने गए और उन्हें समझाया कि इंटरनेट बंद रखना नुकसानदेह होगा। इस बातचीत के बाद आदेश वापस ले लिया गया और इंटरनेट दोबारा बहाल किया गया। इस घटना के बाद लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि अब आगे क्या होगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि काबुल में बैठे तालिबान नेताओं को धीरे धीरे सत्ता से हटाया जा सकता है। वहीं कुछ का कहना था कि अखुंज़ादा ने कदम पीछे इसलिए खींच लिए क्योंकि उन्हें अंदरूनी विरोध भड़कने का डर था। हालांकि तालिबान ने इन अटकलों को खारिज किया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि संगठन के भीतर किसी तरह का बंटवारा नहीं है। उनके मुताबिक जो मतभेद हैं वो परिवार के अंदर होने वाले मतभेदों जैसे हैं जिन्हें आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाता है। हालांकि इन सब के बीच अखुंज़ादा से मिलना अब बेहद मुश्किल हो गया है और काबुल के मंत्रियों को कंधार जाने के लिए खास बुलावे का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ काबुल गुट के नेता दुनिया देख चुके हैं। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। वो खाड़ी देशों जैसे मॉडल की बात करते हैं। इन गुट में बरादर, हक्कानी और याकूब जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तालिबान की टॉप लीडरशिप में मतभेद तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये मतभेद कभी ठोस कदम में तब्दील होंगे? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।